तो गाइस वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक हॉरर पॉडकास्ट और आपके साथ आज हमारे साथ है हमारे पापा यानी कि तनुजा के पापा मेरे ससुर जी और ये बताने वाले हैं हमें कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट्स। जो कि हमारे गांव के ही हैं और वो सच में बहुत ज़्यादा रियल स्टोरी है जो पापा ने भी सुनी है, तो पापा हमें सुनाएंगे वो स्टोरी। तो ये बहुत ज़्यादा डरावनी भी हो सकती है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ, तो अभी रात के 12 बज रहे हैं और हम ये स्टोरी पापा से सुन रहे हैं, तो पापा सुनाएंगे हमें। और मजे की बात यह है कि ये कहानी किसी गाँव की है जहाँ अभी हम लोग बैठे। हाँ, अभी ये स्टोरी सुनने के बाद हमारे क्या हाल होने वाला है हमें भी नहीं पता। तो तनुजा तू बता रही थी मुझे कि कुछ है यहाँ पे एक हाँ, जगह। जो नीचे हमारे यहाँ पे एक है घट, वहाँ पे नदी है, तो पापा वहाँ आप बता रहे थे ना कि वहाँ आटा चक्की वाला कुछ। हाँ, तो बताओ कैसे था? हाँ, वहाँ पे एक घट्ट था। आज तो ख़त्म हो गया, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। आजकल उसका कोई नामो निशान नहीं है। उसका नाम था रकस घट्ट। उसको राक्षसों ने बनाया था। तो वहाँ रकस घट्ट में क्या होता था, पहले मतलब अपना यहाँ से गांव से अनाज लेके वहाँ जाते थे। उसको पीसने के लिए ऊपर एक खेत है, वहाँ खेत में रख के जाते थे। दोस्तों आपको बताऊं, घट वो जगह होती है जहाँ पे पानी के माध्यम से वहाँ पे चक्की चलती है और उससे चक्की में आपको पता ही आटा पिसता है। तो वो जो घट है, जैसा पापा बता रहे हैं कि उस घट में जो राक्षस होते थे वो पीसते थे उससे, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है। हाँ, और गांव के लोग ना पापा वहाँ अनाज लेके जाते थे ना। हाँ, अनाज लेके जाते थे। तो वो राक्षस पीस के मतलब उसको पीस के वहीं पे जहाँ रख के जाते थे अनाज, वहीं पे अनाज रख के जाते थे, पीस पास के वहाँ पे रख के जाते थे। गांव वाले एक उन्होंने जो जगह है वो डिसाइड कर दी थी कि उस जगह पे ये अपना गेहूं या जो भी धान होता है वो जाके रखेंगे और वहां से जो राक्षस है वो उसको लेके आएंगे और उस घट्ट में जो कि चक्की है वहां पीस के रिटर्न करने देंगे उसी जगह पे। ऐसे एक प्लेस डिसाइड हो रखी थी उनकी पहले से। तो उसी गांव में, हमारे गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम था, एक का नाम था हरि सिंह महर और एक का नाम था नरसिंह महर। तो उनको कहते थे, वैसे मतलब हरमौर और नरमौर कहते थे उनका नाम। हाँ, उनका नाम। एक दिन हरमौर घर में नहीं था, तो नरमौर घर में था। तो नरमौर एक सीधा साधा आदमी था। तो उसकी बीवी वो गेहूं और भट्ट और ये मक्के भून के ले गई थी, वहाँ रख के आई। तो भूत उसको ले गए पीसने के लिए। तो पीसने के लिए ले गए तो क्या हुआ कि वो एक भूत ने उसको थोड़ा चख दिया। तो अब वो अच्छा लगा तो वो सारे भूत मतलब उसको खा गए, पूरा खत्म कर दिया। उन्हें इतना पसंद आया वो जो धान था पूरा या खत्म जो कर मक्का दिया था, वो उनको इतना पसंद आया हाँ, सब कि वो खा गए, पूरा का पूरा खा गए। पूरा का पूरा खा गए वो खा गए। तो अब दूसरे दिन वो नरमौर की बीवी गई तो वहाँ आटा नहीं दिखा। तो अब वो घर में आई, ऐसे परेशान होके घर में आई, बोली कि भाई आज तो वहाँ अनाज मिला नहीं। तो जो हरमौर था वो घर में नहीं था, वो कहीं रिश्तेदारी में गया हुआ था। तो दूसरे दिन जब हरमौर आया तो हरमौर बहुत ही मतलब एक वो था, मतलब बलवान आदमी था, ठीक है, देवता का आदमी था वो। तो गुस्से में हरमौर चला गया वहाँ। उसने मतलब क्या कहते हैं भूतों से पूछा कि क्या हुआ, ऐसा तुम लोगों ने पीसा क्यों नहीं। तो ऐसे ही चलते मतलब ऐसा बोलते हरमौर और भूतों में झगड़ा हो गया। तो दोनों में लड़ाई हो गई, बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई। ऐसा युद्ध हुआ कि मतलब क्या बताएं, मतलब हमने तो बुजुर्गों से सुना है। तो हरमौर के बीच में तो हरमौर ने एक भूत को, उसको जो उनका हेड था, मतलब जो सबसे बड़ा भूत था, सरपंच होगा वो भूतों का, उसको इतना मारा कि उसकी चुटिया पकड़ी। इतना बड़ा नट था उसके सर में, वो नट उखाड़ दिया। तो फिर उसने मतलब एक गांव वालों को एक वरदान दिया उसी समय, मतलब वो भूतों से, क्योंकि भूत यहाँ पे हार चुके थे, भूत हार गए, लड़ाई थी उसमें हार चुके थे। भूत हार गए। तो फिर मतलब क्या कहते हैं, भूतों ने तब वो डराते थे वहाँ बहुत। उसने फिर एक वरदान दिया, ये कहा कि तेरे गांव वालों को, तेरे मतलब क्या कहते हैं रिश्तेदारों को मैं किसी को नहीं लगूंगा,
किसी को परेशान नहीं करूंगा। किसी को डराऊंगा परेशान नहीं नहीं। करूंगा, किसी को नहीं डराऊंगा। तब से मतलब हमारे गांव में उस टाइम से अभी तक मतलब वो लट मतलब हाँ हमारे दोस्तों, मजे की देवल- बात ये है कि वो लट आज भी इस गांव में मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी एक रियल लाइफ इंसिडेंट, यानी कि सच्ची कहानी इसी गांव की, चैसर गांव की। अब ले चलते हैं आपको पापा के रियल लाइफ एक्सपीरियंस में, कैसे इनका भी कुछ सामना हुआ पापा वो इसी तरह की सुपरनेचुरल चीजों से। ऐसे ही हमारे ये चैसर गांव से आगे चैसर गांव ग्राम सभा में आता है, वो बरंगेली गांव कहते हैं, बरंगेली यहाँ गांव से नजदीकी एक गाँव है। वो आगे हमारे गांव में वो लगे थे, जागो लगे थे, जागो जागो देवता का जागरण होता है, तो उसमें देवता लोग कांपते हैं। तो वहां गए थे, तो जब वो जागो खत्म हुए, जब वो जागरण खत्म हुए, तो हम अपने घर को वापस आ रहे थे। रात को करीब 12-12:30 बजे का टाइम था। तो एक छोटा सा नाला है, नाला पार करके हमारे गांव की ओर आते हैं हम लोग। तो वहाँ बहुत बड़े नागफनी, मतलब ये क्या कहते हैं, नागफनी बोलते हैं हमारे इधर, उसके पेड़ थे। उसी के सामने एक मेल का पेड़ था। मेल एक फल होता है जो हमारे यहाँ पहाड़ों में ही पाया जाता है ना पापा, ज्यादा पहाड़ों में? प्लेन साइड तो ये होता नहीं है वैसे। तो उस पेड़ के नीचे वो बैठ क्या था पापा? तो ऐसा हुआ कि हम लोग आए थे, तो एक बहुत खतरनाक औरत सफ़ेद कपड़ों में और बिल्कुल बाल फैलाए हुए पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, ऐसे बिल्कुल आंखें ऊपर को, इतनी सफ़ेद आंखें थी उसकी कि क्या बताएं। आपको डर नहीं लगा? अब डर तो लगा। 4-5 लोग थे हम लोग, सबकी नज़र उसी पे पड़ी। हम लोग फिर पीछे को भागे, तो फिर वो हम वहां से भागने के बाद हम दूसरे रास्ते से घर आए। तो हमें रात भर मतलब डर से नींद नहीं आई, मतलब इतना खतरनाक, वो इतनी अच्छा, खतरनाक तो देखे हमने। पापा जी, जो आप जगह बता रहे हो, तो वहाँ पे ऐसी चीजें होती रहती हैं, इंसिडेंट लोगों को दिखता है? हाँ, या वहाँ- आज भी दिखता है या पहले दिखता था? तो बहुत पहले हमारी दादी को भी दिखा था, वो दिखी थी वो। तो दादी से तो ऐसा बोल दिया उसने कि अचानक रात को मतलब शाम के टाइम पे जा रही थी, दादी को तो ऐसा बोल दिया कि चली गई रे। है? हाँ, ऐसा बोल दिया। मतलब इनने फिर कुछ दादी नहीं को। बोला? दादी ने फिर उसको थूक थाक के मतलब कहा, मतलब तू कौन होती है, ऐसा कौन है तू, क्या एक्चुअली है। पहले के लोग बहुत ज्यादा निडर होते थे, निडर थे। वो भूत प्रेतों से ज्यादा डरते आज थे। तो हमें दिख जाए या सुनाई भी दे हाँ। थोड़ी तो सी पैंट आवाज, गीली हो जाएगी, सच बता रहा हूँ। तो तब मतलब हमारी दादी डरती नहीं थी, हमारी दादी बहुत मतलब वो थी बहादुर। मतलब इतनी वो निडर टाइप की थी, तभी वो नहीं डरती थी मेरी दादी हमारी। तो ये तो कहानी हो गई उस मेल के पेड़ के नीचे की चुड़ैल के बारे में। अब आगे चलते हैं। तनुजा, तुझे याद है कई बार पहले हम बातें किया करते थे फोन पे, तो ये बताती थी कि रात को इसको रोने की भी आवाज सुनाई दी यहाँ पे, एक तो ही वो बार। क्या कहानी थी? एक ही बार इस गांव में भी कुछ है ऐसा फिर कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी रात को। ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे बात कर रही थी इनसे रात को, तो फिर फोन में फिर मतलब मैं ऐसे, मुझे नींद नहीं आई थी, तो नीचे जो रास्ता, हमारे घर के नीचे रास्ता है, वहाँ पे मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई रो रहा है, बहुत तेज रो रहा है। उसके तो मैंने बाहर इनको बताया, फिर ये बोल रहे थे कुछ नहीं है, तो मुझे तो पता मैं इसको था सांत्वना दे रहा था क्योंकि लेकिन- लड़े ना करके। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लगी, और मेरी फिर जस्ट उसी दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो ये यहाँ पे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होता है कि- और तू बता रही थी ना कि पूरे गांव के लोगों ने सुनी ऐसी आवाज, तो अभी पापा बताएंगे इसके बारे में कि यहाँ से जो औरत रोती है गांव में, तो उसकी क्या कहानी है। वो मैंने भी सुना है एक बार। हाँ, वो सही बात है। वो जाती है एक औरत, बहुत मतलब रात को सुनाई देता है ऐसे कि रात को जाती है। यहाँ नीचे रास्ता है, मेरे घर के नीचे से एक रास्ता है, वो रास्ते से जाते जाते वो सीधे वही वो एक नौला है, नौले के पास जाके वो आवाज खत्म हो जाती है। नौला मतलब एक पानी का जैसे धारा होता है, या फिर जहाँ पे पानी होता है, जहाँ से पानी पीते हैं हम लोग। उसको दोस्तों, मैं तो यहाँ पे आज आ रखा हूँ अपने ससुराल, अब बाहर भी कैसे देखूंगा, मैं तो सोच रहा हूँ। उन्होंने कहानी बता दी मुझे जस्ट यहाँ से बाहर की, आवाज ना आ जाए बस, वो ये तो सच स्टोरी है कि हालत वो खराब हो जाएगी। आवाज सुनाई देती है। और ये इंसिडेंट मेरे साथ हो गया है एक बार, मैंने सुना, और उसके जस्ट थोड़ी देर बाद मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब और हो ऐसा गई। होता भी है जब आप किसी सुपरनेचुरल चीजों से आपका सामना होता है। तो दोस्तों, आपको बताते चलेंगे कि पहाड़ों में इस तरह की चीजें नॉर्मल होती हैं। पहाड़ों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे ये सब चीजें नॉर्मल होती हैं। अगर भगवान है तो शैतान भी है। भूत
दोस्तों होता ही है कि कभी भी किसी का भी सामना इस तरह की सुपर चीज़ों से पड़ती है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको बुखार आ जाता है, तो ये नॉर्मल है। यहाँ पे छौल लगता है, इसके बारे में अगले पॉडकास्ट में आपको बताएंगे। हाँ, तो आपको अगर हमारे ऐसे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।